मातृत्व दिवस पर व्यापार मंडल ने किया वृद्ध माताओं का सम्मान, बांटे कपड़े। मातृत्व दिवस के अवसर पर झांसी स्थित समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित वृद्धाश्रम में व्यापार मंडल द्वारा देश में बढ़ते वृद्धाश्रम पर चिंता व्यक्त करते हुए व्यापार मंडल द्वारा बेसहारा माताओं व बुजुर्गों का सम्मान किया। व्यापार मंडल के जिलाध्यक्ष संजय पटवारी द्वारा बताया गया कि हम मातृत्व दिवस भी मना रहे हैं और आज देश में जिस तरह से वृद्धाश्रम बढ़ रहे हैं निश्चित रूप से हमारे संस्कारों के पतन को दर्शाता है। हमारी युवा पीढ़ी किशोर जा रही है। उन्होंने सभी युवाओं से आह्वान किया कि हमें अपने बुजुर्ग माता पिता की सेवा करनी चाहिए, उन्हें अपने पास रखना चाहिए। इस अवसर पर व्यापार मंडल की महिला कोषाध्यक्ष प्रेमलता सेन, माला महलोत्रा, महानगर अध्यक्ष नेहा प्रीति साहू, प्रमोद कुमार शर्मा, सहायक प्रबंधक वृद्ध आश्रम झांसी के आदि लोग उपस्थित थे। देखिए, बड़े अफसोस की बात है कि इस देश में हम मदर्स डे, हम फादर्स डे, हम हिंदी दिवस मनाते हैं। ये हमारा संस्कार है, हमें इसे मनाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन कलयुग का प्रकोप है। इस कलयुग में ये बता रहा है कि हमारी जन्म देने वाली माँ को हम छोड़ रहे हैं। आज इस कलयुग को सतयुग बनाने का काम अगर कोई कर रहा है तो उत्तर प्रदेश महिला व्यापार मंडल महानगर शाखा कर रही है। हम लोगों को ये संदेश दे रहे हैं कि इस कलयुग में भी हम सतयुगी लोग हैं। हम वो लोग हैं जो अपनी माँ के साथ साथ अन्य माँओं का भी सम्मान करते हैं। उनको सम्मान करते हुए उनकी सेवा के लिए आधी रात को हम खड़े हैं। माँ को ये संदेश देना चाहते हैं कि माँ, इस दुनिया की कोई भी माँ हो, वो अकेली नहीं है। अगर उसका एक बेटा उसके साथ नहीं है तो हिंदुस्तान की तमाम बेटियाँ और इस देश के हम जैसे बेटे उसके साथ खड़े हुए हैं। इस संदेश के साथ आज इस वृद्ध आश्रम में हम लोग सेवा करने के सेवा भाव से आए हैं और अपनी माता और बुजुर्गों को आश्वस्त किया है कि मात्र मदर्स डे नहीं, हमारा प्रयास होगा 365 दिन हम मदर्स डे मनाएं और उनका सम्मान करें। संजय जी, आप इस चीज़ का कलयुग को देते हैं दोष, या फिर आप जो संस्कार हमारे नीचे गिर चुके हैं कि हमें अपने माँ बाप को, युवा पीढ़ी को अपने माँ बाप को वृद्धाश्रम में छोड़ना पड़ रहा है, तो उसका दोष किसको देते हैं? देखिए, समय का प्रकोप है, आधुनिकता में बह रहा है। पश्चिमी जो हमारी संस्कृति है वो हम पर हावी हो रही है। आज जो विदेशों की संस्कृति है वो हमारे देश में आने लगी है। हमें आज विदेशियों की संस्कृति हम एडॉप्ट कर रहे हैं और विदेशी हमारी संस्कृति एडॉप्ट कर रहे हैं। बिल्कुल उल्टा हो रहा है। तो निश्चित ही ये कलयुग का प्रभाव के साथ साथ कहीं हम लोगों के संस्कार भी अलग हो रहे हैं। मैं ये मानता हूँ कि संस्कारों की कमी के कारण ये अभाव आया है। और जितनी बड़ी सिटियों में हम जाएंगे, जितनी मेट्रो सिटी में जाएंगे, जितनी आधुनिकता में हम जाएंगे, उतना ही हम देखेंगे कि लोग अपने माता पिता को छोड़कर एकल ज़िंदगी, एकल परिवार के साथ जी रहे हैं। आज भी इस दुनिया में और इस भारत में श्रेष्ठ परिवार वही है जो संयुक्त परिवार है। संयुक्त परिवार में अगर हम जिएंगे तो निश्चित ही हमारा अपना विकास होगा, हमारे बच्चों का विकास होगा और इस देश को हम एक बार फिर से विश्व गुरु बनाने की ओर ले जाएंगे। मेरा नाम नेहा है और मैं यहाँ आके बहुत खुश हूँ, लेकिन एक तरीके से बहुत दुखी भी हूँ कि हमें इस वृद्ध आश्रम में आना पड़ रहा है और यहाँ पर इन लोगों को सहायता करनी पड़ रही है, जबकि इन लोगों के अपने परिवार हैं, अपने सबके बच्चे हैं जो इनकी देखभाल कर सकते हैं। लेकिन पता नहीं क्यों आजकल युवाओं को, आजकल सब लोगों को क्या हो गया है जो अपने बच्चों को ये सीख दे रहे हैं कि हमारे साथ तुम ऐसा करना जैसा हम तुम्हारे अपने माँ बाप के साथ कर रहे हैं। तो प्लीज़ मेरी युवाओं से यही एक विनती है कि प्लीज़ ऐसा कुछ मत करिए जो आपके बच्चे आपसे गलत चीज़ सीखें। आते हैं कि आपके बच्चे आपकी देखभाल करें तो पहले आप अपने माँ बाप की देखभाल करिए, उनको समझाइए कि कैसे देखभाल करते हैं, उसके बाद ही उन लोगों को समझ में आएगा। बच्चे जो देखते हैं वही सीखते हैं। मैं झांसी से रेखा अय्यर। मैं जो युवा पीढ़ी है उनसे गुजारिश करना चाहती हूँ, जब अपन छोटे होते हैं तो माँ बाप अपन को किस तरह से, कितने प्यार से पालन पोषण करते हैं, तो वो भी उम्मीद रखते हैं कि जब मैं बूढ़ा हो जाऊँगा, बूढ़ी हो जाऊँगी तो मेरा भी ध्यान रखा जाए। अपन बच्चे की बचपन में बार बार क्वेश्चन आंसर करने पे बार बार बड़ी खुशी से जवाब देते हैं। जब एक बूढ़ा आदमी उसी क्वेश्चन को बार बार बोलता है तो अपन उसकी बात को सुनते नहीं हैं, इसलिए गलत है। इसलिए मैं चाहती हूँ, मेरे प्रत्येक बुजुर्ग, प्रत्येक युवा पीढ़ी से है गुजारिश है कि वो बार बार अपने पेरेंट्स का ध्यान रखें। जो जैसा हम करते हैं वैसा ही होता है, जो पानी आगे आता है वो पीछे भी आता है। इसीलिए हमें बुजुर्गों का ध्यान रखना चाहिए, उनकी इज्जत करना चाहिए। हॉस्पिटल की संचालिका, और मैं ये संदेश देना चाहती हूँ युवा पीढ़ी को कि जिस तरह से माँ बाप ने तुम लोगों को पाला पोसाया, उनको अच्छी तरह से दिन को दिन नहीं समझा, रात को रात नहीं समझा, वो जब बड़े हो जाते हैं, माँ बाप बूढ़े हो जाते हैं, तब तक तो उनका भी वो भी ध्यान रखें, जिससे अपनी
जो उनके बच्चे हैं वो भी उनसे कुछ शिक्षा ले सकें और देख सकें। जैसा कि वो देखेंगे वैसे ही आप अपनी युवा पीढ़ी के साथ करेंगे। तो अपने को आगे के भविष्य को अच्छी तरह ले जाने के लिए तो उनको चाहिए कि अपने बच्चों के आगे इस तरह की हरकत नहीं करें, अपने माँ बाप से सत्कार करें, आदर करें, उनका मान सम्मान रखें और उनका आशीर्वाद लें। मैं प्रमोद कुमार शर्मा सहायक प्रबंधक हूँ यहाँ का, वृद्धाश्रम सिद्धेश्वर नगर ITI झांसी का। कुमारी अनुराधा चौहान बहन इसकी प्रबंधक हैं और हमारे संस्थापक जो हैं वृद्धाश्रम के डॉक्टर सुशील चंद्र त्रिवेदी जी जो लखनऊ के हैं, वे ऐसे ही 5 वृद्धाश्रम चला रहे हैं। सीतापुर में है, नैमिषारण्य में, हरदोई में है, लखनऊ, कानपुर, झांसी और हरदोई में डिग्री कॉलेज भी चला रहे हैं। 5 बच्चों के शेल्टर होम चला रहे हैं जो 0 से लेकर के और 10 साल तक के बच्चों के हैं। ये समाज कल्याण द्वारा अनुदानित हमारी शिक्षोन्नयन संस्थान द्वारा संचालित है। संस्थापक इसके डॉक्टर सुशील चंद्र त्रिवेदी जी हैं। आज हमारे वृद्धाश्रम में हमारे छोटे भाई व्यापार मंडल के प्रांतीय अध्यक्ष संजय पटवारी जी और हमारे व्यापार मंडल की जो हैं अध्यक्ष और पूरी टीम के साथ में आए हैं आज हमारे वृद्धाश्रम में मातृशक्ति दिवस मनाने के लिए। मैं वृद्धाश्रम आई हूँ अपनी टीम के साथ, तो मैं हृदय से बहुत दुखी हूँ और मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि ये वृद्धाश्रम खुले ही क्यों हैं। ये हमारे संस्कारों में कमी है। हमने अपने बच्चों को ऐसे संस्कार नहीं दिए, बस इतना सिखाया है कि पढ़ो, पैसे कमाओ, और जो संस्कार है हमने अपने बच्चों को शायद सिखाने में भूल कर दी। उसके वजह से ये वृद्धाश्रम खुले हैं। अगर हम पढ़ाई के साथ साथ बच्चों को संस्कार भी दें तो शायद ये वृद्धाश्रम आगे चल के बंद हो जाएं। हम लोग अपने सनातन धर्म के बारे में भी कुछ नहीं बच्चों को बताते हैं। जो आजकल के बच्चे जिस तरह का माहौल है, तो सनातन धर्म हमारा इतना अच्छा है, अगर ये संस्कृति अगर हम अपने बच्चों को सिखाएंगे तो शायद ये वृद्धाश्रम धीरे धीरे बंद हो जाए। अखंड प्रताप सिंह की रिपोर्ट।